हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। लो जी, बड़ी बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर तो इस वक्त ईरान की चल रही है। और मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ईरान को अमेरिका से बचाने की कोशिश ज़रूर करें। आगे मसला हल होता है या नहीं होता, लेकिन ये इनका बतौर फ़र्ज़ है बरादर इस्लामी मुल्क के तौर पे कि अमेरिका को ईरान पर हमला करने से रोके। भाई वो क्यों हमला करेगा? हर मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, दूसरा जाके हमला कर दे। अच्छा, यही ईरान अगर चीन कर दे कि जी ईरान में अगर हालात ठीक नहीं हुए तो चीन हमला करेगा, तो फिर अमेरिका को कैसा लगेगा? या यही ऐलान रूस कर दे कि मेरे साथ लगता है ईरान, अगर ईरान में हालात ना हुए तो मैं ईरान पे कब्जा कर दूंगा, अगर ये रूस कहे तो अमेरिका को कैसे लगेगा? भाई ये हर किसी का अपने अंदर का मामला है, अंदर का मामला है हर किसी का। इस तरीके से अमेरिका की गुलामी जो है ना, वो काबिल कबूल नहीं है, किसी को भी नहीं है। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, और उसको बचाना हमारा फ़र्ज़ है। वहाँ पे जो रज़ा शाह पहलवी की नई औलाद आ रही है, वो यहाँ पे क्या करेगी? वो दमादम मस्त कलंदर करेगी, सारी चीज़ें वो करेगी जो ये 50 साल से इनकलाब कर रहा है, उसके उलट ही करेगी ना। अमेरिका अपनी हुकूमत चाहता है। इसराइल और अमेरिका का ये गठजोड़ है। लेकिन अभी अभी ये खबर आई है कि जनाब सऊदी अरब ने अमेरिका को अपनी सरजमीन और फ़िज़ाई हदूद ईरान के हवाले से इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है जी। और आपको पता है यूएई में कतर ने 12 जहाज जो है अमेरिका के अपने अड्डे पे लैंड कर दिए हैं, जो वहां से उड़ के हमला करेंगे। लेकिन सऊदी अरब ने कहा जी कि हमारी फ़िज़ाई हदूद भी अमेरिका को मैं इनकार करता हूं। तो पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए ना, कि चुप रहना चाहिए? आप बताएं जी। आप यकीन करें, मैं आपको 100% ये कह रहा हूं कि ये जो है ना, असल निशाना पाकिस्तान होगा एट द एंड। पाकिस्तान ही इस्लामी दुनिया में वाहिद मुल्क है जो इस वक्त ताकत के हवाले से पहचाना जाता है, जिसने इंडिया के दांत खट्टे किए, लोहे के चने चबवाए, और अब वो पूरी इस्लामी दुनिया में एक उभरता हुआ मुल्क है, वेपन के हिसाब से, ताकत के हिसाब से। और वैसे भी इस्लामी ममालिक में एटमी कुव्वत सिर्फ पाकिस्तान ही है ना, तो पाकिस्तान को भी ये तरीके से बदनाम करना चाहते हैं। उसमें ये हमारी लोकल जो फितना पार्टी है वो इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बच गया है। 9 मई यही था, 9 मई पाकिस्तान बच गया है। तो लिहाजा पाकिस्तान को, अमेरिका को, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को रोकना चाहिए। इस वक्त बड़ी कदर वो करता है आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की अमेरिका, ट्रंप। तो इसका इस्तेमाल वो यही करें, वो कहें कि आप जी ईरान के ऊपर हमला ना करें। वरना चीन भी कर सकता है, रूस भी कर सकता है, जैसे मैंने आपको मिसालें दी। तो वो अमेरिका को अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो इससे ज़्यादा बड़े जुलूस तो अमेरिका में निकल रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। तो क्या वहां जाके चीन कब्जा कर ले कि जनाब ट्रंप गो के? तो मैंने सुबह नारे सुने हैं। लिहाजा हर किसी के अपने मुल्क के अपने मसाइल हैं। आपने ईरान के ऊपर पूरी दुनिया ने 40 साल से पाबंदियां लगाई हुई हैं, फिर भी वो जिंदा है ना, बड़ी बात है, बड़ी बात है। हमारे सारे इस्लामी ममालिक को ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? कमेंट्स करके बताओ जी, ठीक कह रहा हूं? और सऊदी अरब ने जो इनकार किया है वो ठीक किया है? ज़रा कमेंट्स करके ज़रूर बताया करो, और चैनल सब्सक्राइब करो। आज संडे है, आज मुझे याद आ गया, मैंने तो काफ़ी महीनों से नहीं कहा आपको। नए जो दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर हमारी खबरें आपको अच्छी लगती हैं, हम आपको साल के 365 दिन खबरें देते हैं, बिला नागा देते हैं, आपको अपडेट तक पहुंचाते हैं। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और करवाओ, ये आपका फ़र्ज़ है। अगली खबर जी। हाँ, कहते सर जी, किसी बुरे बंदे दे नाल भलाई भी करोगे ना, वो बुरा बन के तुम दिखाएगा। एक दो दिन जरदारी ने वो बताया, मैं ये कह रहा हूँ
کہ کراچی میں سعید غنی نے وزیر اعلیٰ KPK کو اجرک پہنائی، ٹوپیاں پہنائی 60 بندوں کو، ان کو کھلا راستہ دیا، لیکن آج ان کو یہ گالیاں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت بے شرم حکومت ہے اور بے حیا حکومت ہے، اور یہ بھی 47 فارم کی ہے۔ یہ آج وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے ان کے جب وہ حیدرآباد سے واپسی پہ ان کو رکاوٹیں ہوئی ہیں، یا آج وہ جلسے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیں پتھراؤ کی ہے انہوں نے پولیس کے اوپر، PTI والوں نے۔ سر جی ان کے خمیر میں غنڈہ گردی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ خمیر کیا ہوتا ہے؟ آصف علی زرداری نے ایک دن اس دن لطیفہ سنایا کہ ایک دریا کے پار ایک بچھو نے جانا تھا، تو اس نے مینڈک کو ریکویسٹ کی کہ یار مینو ہی لے جالنا، اپنے اتنے بٹھا کے نا مینو دریا پار کروا دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ مینڈک نے کہا آجا میرے اتنے چڑھ جا۔ مینڈک کے اوپر چڑھا اور مینڈک نے اس کو جناب وہ پار کروا دیا دریا۔ جب دریا کے پارلے کنارے پہ پہنچا تو اس نے مینڈک کو ڈنگ مار دیا۔ اس نے کہا یار یہ کیا کیا ہے تم نے مجھے؟ میں نے تجھے پانی سے بچا کے پار کیا ہے، تم نے مجھے ڈنگ مار دی ہے۔ انہوں نے کہا یہ میری سرشت میں شامل ہے، ڈنگ مارنا میری جبلت میں شامل ہے۔ ان کی جبلت میں شامل ہے PTI والوں کی کہ یہ محسن کو ڈنگ مارتے ہیں۔ 50 کروڑ روپیہ دے کے نواز شریف صاحب نے ان کا شوکت خانم ہسپتال بنوایا، 50 کروڑ، اور جگہ بھی دی، اور اس نے سب سے پہلا ڈنگ اس نے اور طاہر القادری نے نواز شریف کو مارا نا۔ تو جناب ہوش کے ناخن لو، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے خمیر میں ایسا ہے۔ عمران کو کہتے ہیں جی کوئی 1 کروڑ روپیہ بھی دے دینا ڈونیشن، آدھے گھنٹے کے بعد وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے مجھے دیا ہے کہ نہیں، وہ کہتا ہے یہ دل مانگے اور میں نے کوئی اور بھی دو۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، تو لہٰذا یہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں اب حکومت کو، اور حکومت نے ان کو اچھا تانا دیا ہے۔ حکومت نے ناصر شاہ نے جو سندھ حکومت کے وزیر بلدیات ہیں، انہوں نے کہا جی اگر تسی کہندے ہو نا اسی کرسیاں نہیں لا سکتے، تو انہوں کرسیاں بھی لا دے دیں، تو انہوں سپیکر بھی لا دینے۔ ویسے تو انہوں نے وہ DG بٹ کے ابھی تک پیسے دینے ہیں۔ عمران خان نے جو جلسے کروائے تھے گدے کردار والے نے، ابھی تک اس کے پیسے دینے ہیں DG بٹ کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا جی، DG بٹ سے پوچھیں۔ تو یہ سر جی ان کا خمیر ایسا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تمہیں، سندھ حکومت نے کہا تمہیں سپیکر بھی لگا کے دیتے ہیں، کرسیاں بھی لگا کے دیتے ہیں، اور اگر بندے آپ کے پاس نہیں ہیں تو بندے بھی دے دیتے ہیں۔ 500 بندہ سڑک پہ اکٹھے کھڑ کے کہہ رہے ہیں تاریخی خطاب ہے جی، تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ کیا تاریخ رقم ہو گئی ہے؟ کراچی کتنا بڑا شہر ہے، کراچی کتنا بڑا شہر ہے، ایک MNA اتنے اس سے زیادہ بندے اکٹھے کر سکتا ہے؟ ذرا MQM کے جلسے یاد کرو، پیپلز پارٹی کے ریلیاں یاد کرو، مولانا فضل الرحمان کی ریلیاں یاد کرو۔ تو دوسرا وزیر اعلیٰ وہاں پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کم ظرف لوگ ہیں، انہوں نے گالیاں دینی ہیں۔ بہتے تھوڑا پہ گیا ہے سر، بہتے تھوڑا پہ گیا ہے، ٹھیک۔ تو اس کے ساتھ کوئی وہ نہ کرے۔ تو یہ سارے وہ کر رہے ہیں جناب علی، گاڑیاں توڑ پھوڑ پولیس کو مار رہے ہیں، اور نئی پرانی ویڈیو بھی یہ چلا دیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اصل ویڈیو اے ہن دیے یا اے پچھلے سال دیے۔ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے نا، ان کی بنیاد بھی ہے جھوٹ، دھوکہ، یہ ان کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، درمیان میں تھوڑا سا کاٹنا پڑا تو فون آ گیا تھا جو۔ اچھا جی، اگلی سر جی خبر یہ ہے کہ عبدالعلیم خان جو حکومت کے پارٹنر ہیں، آپ کو پتہ ہے حکومت میں پارٹنر ہے ان کی عبدالعلیم خان، استحکام پارٹی والے، اس نے آج پھر ایک بہت بڑی تقریر کی ہے۔ اس نے کہا جی کہ نئے صوبے بننے چاہیے، بلوچستان میں بھی 3 صوبے بننے چاہیے، سندھ میں بھی 3 صوبے بننے چاہیے، 3-4 صوبے پنجاب میں بننے چاہیے، تو KPK میں بننے چاہیے۔ یہ انہوں نے آج نئی پھر شرلی چھوڑی ہے۔ تو اب اس کے اوپر جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نئے صوبے جو ہے نا ہر صورت بنیں گے تاکہ ریکارڈ ٹھیک ہو، اور یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال یہ ایک قسم کی انہوں نے آج تقریر کی ہے جو TV پہ چل رہی ہے، اور ایک کوئی نیا شوشہ چھوڑا ہے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شوشہ ہو تو پھر کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے۔ اچھا، اگلی خبر سر جی گیس لیکیج کی ہوئی ہے۔
गैस लीकेज की वजह से आपको पता है, मैंने अगली वीडियो में बताया है कि 20 आदमी तकरीबन मर गए हैं, 15 से 20, और मलबे के थले अभी भी दबे हुए हैं। तो वो कहते हैं गैस कहीं से लीक हुई है, किसी ने बटन दबाया है या कोई माचिस जलाई है या सिगरेट जलाई है तो वो आग लग गई है और फिर धमाका भी हो गया, सिलेंडर का धमाका भी हो गया। सर जी, जो गवर्नमेंट की गैस है ना, इसमें गवर्नमेंट बुरी तरह फेल है, मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे वो मरकज़ की गवर्नमेंट हो, पंजाब की गवर्नमेंट हो, मुझे हर रोज़ उठ के वो गीज़र चलाना पड़ते हैं, चूल्हे रात को बंद करने पड़ते हैं। किसी ने अगर कोई हीटर गैस वाला लगाया है तो वो बंद करने पड़ते हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता भूल गया और गैस चली जाती है, पता है 10 बजे चली जाती है, तो फिर सुबह सारे मरे पड़े होंगे जी, ये सुबह मरे पड़े होंगे। कोई दहशतगर्दी की ज़रूरत ही नहीं है। हर रोज़ का ये तमाशा है। ये हुकूमत एटम बम बना रही है, इतने हमारे जहाज बिक रहे हैं। ओ भाई, पहले ये चीज़ें भी आवाम को दो, गैस, बिजली, पानी, ये अगर ज़रूरतें आप सबसे पहले इधर तवज्जो करें। काश कोई ऐसी अवामी हुकूमत जो है ना इस तरफ तवज्जो देती। ये शहबाज शरीफ हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी है कि इस्लामाबाद में एक वो गैस सिलेंडर फटा है कि वो जनाब गैस बंद करना भूल गए, सुबह लीकेज हुई, तो वो सुबह जनाब जब वो गैस आई तो वो किसी तरीके से भड़क उठी और वो लग गई, आग लग गई। रोज़ाना ऐसे किसी न किसी घर में हो रहा होता है कि जी वो हीटर नहीं बंद किया, सिलेंडर नहीं जलाया, वो जनाब गीज़र नहीं जलाया। ये रोज़ ही तमाशा ज़हनी बना हुआ है कि जनाब रोज़ गीज़र बंद करो, रोज़ चलाओ, रोज़ चूल्हे बंद करो, रोज़ बंद करो, रोज़ हीटर बंद करो, रोज़ चलाओ। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है मेन। कितनी बेसिक जिम्मेदारी है जो आप पूरी नहीं करते सर। कितने इस वक्त ठंड में मुल्क मार रहे हैं लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। सड़कें उन्होंने साफ की हुई हैं, नमक के डाल के सड़कें उन्होंने, कुदरत से वो मुकाबला कर रहे हैं, और आप अपनी मसनूई चीजें नहीं पैदा कर सकते। जिस सोसाइटी में इधर मैं रहता हूँ, शहर के अंदर है बिल्कुल, ठीक है, उसमें अब ये मुझे यहाँ रहते हुए भी 40 साल हो गए, अब पानी के पाइप अब भी बेच रहे हैं जी वहां पे। ये तो हुकूमत का हाल है। लाहौर की बात कर रहा हूं, लाहौर के दिल में रहते हैं हम। ये सूरत हाल है। हुकूमत की नाकामी है, जो नाकामी है वो नाकामी हुकूमत। गैस, बिजली, पानी, ये हुकूमत की नाकामी है। गैस, बिजली, पानी, हुकूमत की नाकामी। ये बिल्कुल बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। अच्छा जी, आगे आए जी, अगली खबर आए जी। पाकिस्तान ने कहा है कि T20 मैच अगर बांग्लादेश इंडिया नहीं जा सकता तो हम ये सहूलत देते हैं, पाकिस्तान में ये मैच करवा लो, हम मेज़बानी करते हैं। इसके ऊपर हासा ही आ गया है सर जी। यानी इंडिया, बांग्लादेश इंडिया नहीं जाना चाहता तो इंडिया पाकिस्तान आएगा। ये कैसा T20 वर्ल्ड कप का आपने ऑफर कर दिया है जी पाकिस्तान ने। वो तो इंडिया अपने मैच खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो इधर कहाँ आएगा। ना ना ना, श्रीलंका बेहतर है, श्रीलंका में जाएं, वहाँ पे खेलें। अव्वल तो है कि काश कोई ऐसा कानून हो जो सख्त कानून हो, इंटरनेट ICC अपनाए। ICC डरती है इंडिया से, इंडिया के बहुत ज़्यादा इनकम होती है ICC को भी इंडिया से ना, तो वो इंडिया के खिलाफ फैसले नहीं करती सर जी। वहाँ भी माइट इज़ राइट वाला कानून है। 1.25 अरब की आमदनी वाला मुल्क, 1.25 अरब आबादी वाला मुल्क है। तो ये एक लतीफ़ा है जो मैंने आपको बताया। बाकी जनाब बच्चों की एक हफ्ता छुट्टियां बढ़ गई हैं, कल नहीं खुल रहे, अब 19 को खुलेंगे। और सिंध में जो है वो उन्होंने 8 बजे की बजाय 9 बजे कर दिए। मेरा ख्याल है ये बेहतर फैसला है। 8 बजे स्कूल लगने थे, उन्होंने कहा जी चले 9 बजे लगेंगे, छुट्टियां नहीं की उन्होंने, ठीक है, ये वाला है। और एक और सबसे बड़ी खबर जो आखिर में आपको हम बता रहे हैं, सुहेल अफरीदी का नाम 9 मई में निकल आया है, पक्का निकल आया है, पक्का। पहले शक था, वीडियो थी उनकी, वो रेडियो पाकिस्तान पेशावर पे जो हमला किया था ना, उसमें सुहेल अफरीदी वगैरह की शक वाली वीडियो थी। तो पेशावर अदालत ने, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज में रिक्वेस्ट भेजी थी कि जनाब ये हम वीडियो भेज रहे हैं,
इसको फोरेंसिक रिपोर्ट बना के भेजो कि ये असली हैं या नकली हैं। असली निकल आई हैं और उसमें सुहेल अफरीदी का नाम आ गया है, तो वो रिपोर्ट इन्होंने बना के भेज दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। 14 साल अफरीदी के लिए आ गए। अफरीदी 1 महीने से ऊपर वजीर आला नहीं रहेगा। सुन लो, फोरेंसिक लिबर्टी ने रिपोर्ट दे दी है कि ये सुहेल अफरीदी है, एक और बंगश है वो है, एक तैमूर है झगड़ा वो है। इन सब की 4 बंदों की उन्होंने बना के रिपोर्ट भेज दी है कि ये यही बंदे हैं। वीडियो में कोई ट्रम्पिंग नहीं, अमेंडमेंट नहीं की गई, कोई इसको बनाया नहीं गया, ये ओरिजिनल वीडियो है। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त सुहेल अफरीदी शायद शाम की तकरीर भी ना कर पाएगा, जो उसको ये रिपोर्ट मिलेगी जब कि जनाब तेरा नाम था, आ गया तेरा नाम। ठीक है, ये बहुत बड़ी खबर है सर जी, ये बहुत बड़ी खबर है।